दोस्तों, देश के बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी और आईटी कंपनियों में धर्मांतरण का गोरख धंधा तेजी के साथ पैर पसारता दिख रहा है। बड़ी खबर यह है कि एसी कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जो लोग खुद को मॉडर्न कहते हैं, उनके दिमाग में सदियों पुरानी मजहबी कट्टरता भरी हुई है। क्योंकि नासिक की टीसीएस के बाद अब पुणे की दिग्गज कंपनी विप्रो में जो कहानियां निकल कर के सामने आ रही हैं, वो किसी भी हिंदू का खून खौलाने के लिए काफी हैं। आज हम अपने इस वीडियो में कॉरपोरेट जगत के उस काले सच का पर्दाफाश करेंगे जिसे सेकुलर मीडिया आपसे छिपाने की कोशिश कर रही है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हर साजिश होगी बेनकाब। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कुछ समय पहले नासिक के टीसीएस दफ्तर से एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया था। वहां भी एक हिंदू कर्मचारी को निशाना बनाया गया था, उसे प्रताड़ित किया गया था। अभी देश टीसीएस के उस सदमे से उबरा भी नहीं था कि महाराष्ट्र के ही पुणे शहर से, जो आईटी हब माना जाता है, वहां की नामी कंपनी विप्रो से एक और रूह कपा देने वाला धर्मांतरण कांड सामने आ रहा है। एक हिंदू महिला जो विप्रो में अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर नौकरी कर रही थी, उसे सिर्फ इसलिए मानसिक जहन्नुम में धकेल दिया गया क्योंकि उसने अपने धर्म को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पुणे के हिजबंदी थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई और हिंदू जन जागृति समिति की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पीड़ित हिंदू महिला ने रोते हुए अपनी आप बीती दुनिया के सामने रख दी। महिला का आरोप है कि विप्रो कंपनी में ही काम करने वाला उसका एक मुस्लिम सहकर्मी उस पर लंबे समय से डोरे डाल रहा था। बात सिर्फ दोस्ती तक नहीं थी, बल्कि उस मुस्लिम कर्मचारी का मकसद बहुत गहरा और खतरनाक था। वो बार बार उस हिंदू महिला पर दबाव बनाता था कि वो अपना पवित्र हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना ले। इतना ही नहीं, उसे मजबूर किया जा रहा था कि वो एक मुस्लिम लड़के के साथ संबंध बनाए। जरा सोचिए, जिस दफ्तर में बेटियां सुरक्षित रहने और अपना करियर बनाने के लिए जाती हैं, वहां उनके धर्म पर हमला किया जाता है। लव जिहाद का जो जाल अब तक गलियों और मोहल्लों में देखा जाता था, अब वो विप्रो जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों के केबिन तक पहुंच चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उस हिंदू बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा था तो कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा था? क्या विप्रो के बड़े अधिकारियों ने उस मुस्लिम लड़के पर कार्रवाई की? यहीं पर इस कहानी का सबसे घिनौना मोड़ सामने आ जाता है। पीड़ित महिला ने जब इस मानसिक उत्पीड़न यानी कि मेंटल हैरेसमेंट और जबरन धर्मांतरण की कोशिश के खिलाफ कंपनी के बड़े अधिकारियों से शिकायत की, तो इंसाफ मिलना तो दूर, उल्टा उस हिंदू महिला पर ही जुल्म शुरू हो गए। तो कंपनी के कुछ सीनियर अधिकारियों ने उस मुस्लिम लड़के का ही साथ दिया और पीड़िता पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो इस मामले को किसी तरीके से दबा दे, रफा दफा कर दे। साजिश की हद तो आप देखिएगा। अगस्त 2025 में एक ऑनलाइन मीटिंग बुलाई जाती है। उस मीटिंग में इस हिंदू महिला को इस कदर डराया, धमकाया और प्रताड़ित किया जाता है कि उससे जबरन इस्तीफा लिखवाने तक बात पहुंच जाती है। इस्तीफा लिखवा लिया जाता है, यानी जिस बेटी का धर्म बदलने की कोशिश हुई, जिसका उत्पीड़न हुआ, उसे ही नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और गुनहगार मुस्लिम कर्मचारी उसी कंपनी में आराम से अपनी नौकरी करता रहा। क्या इसे ही हम कॉरपोरेट कल्चर कहते हैं? मगर वो कहते हैं ना कि अन्याय की उम्र लंबी नहीं होती। इस हिंदू बेटी को जब विप्रो से निकाला गया तो उसने हार नहीं मानी, उसने कानूनी रास्ता चुना। पीड़िता के वकील विवेक भोसले ने विप्रो कंपनी को एक कड़ा कानूनी नोटिस भेजा। इस नोटिस में विप्रो से साफ शब्दों में मांग की गई थी कि उस हिंदू महिला कर्मचारी को तुरंत पूरे सम्मान के साथ नौकरी पर वापस बहाल किया जाए। साथ ही इतने महीनों तक जो उसे मानसिक उत्पीड़न किया गया है, उसे प्रताड़ना दी गई है, उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश की गई है, उसके एवज में 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। वकील ने विप्रो को साफ चेतावनी दी कि अगर 15 दिन के अंदर कंपनी ने इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो उस हिंदू बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा और वो इस मामले को कोर्ट में जरूर घसीटेगी।
फिलहाल हमेशा बड़ी बड़ी बात करने वाली विप्रो कंपनी ने इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। उनका कोई आधिकारिक बयान भी इस मामले में नहीं आया है। वहीं पुणे की हिंजवडी पुलिस इस पूरे मामले की अब गहराई से जांच कर रही है, जहां इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दोस्तों, इस पूरे मामले को जरा बड़े नजरिए से देखिएगा। टीसीएस नासिक कांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां हिंदू भावनाओं और हिंदू कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का खेल किया गया था और अब उसी नक्शे कदम पर विप्रो भी चलती हुई दिखाई दे रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि देश की दो सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में एक जैसी ही घटनाएं सामने खुल करके आ जाएं। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां ऊंचे पदों पर बैठे कुछ खास मजहब के लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल कर हिंदू लड़के लड़कियों को दबाव बनाने और उन्हें अपने धर्म में बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब कोई हिंदू इसका विरोध करता है तो उसका करियर तबाह करने की धमकी दे दी जाती है। ये बेहद गंभीर और चिंताजनक विषय है। आज हिंदू समाज को इस बारे में जागना होगा। हमें ये समझना होगा कि जिहाद का ये नया रूप कितना ज्यादा खतरनाक है, जो अब आपके बच्चों के वर्क प्लेस तक पहुंच चुका है। विप्रो जैसी कंपनियों को ये साफ संदेश जाना चाहिए कि भारत के हिंदुओं के स्वाभिमान और उनकी बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ करके कोई भी कंपनी इस देश में अपना धंधा नहीं कर सकती। हम मांग करते हैं कि पुलिस इस मामले में आरोपी मुस्लिम कर्मचारी और उसका साथ देने वाले विप्रो के अधिकारियों को गिरफ्तार करे। इस मामले में बिल्कुल सही और शुद्ध तरीके से जांच करे और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाए। वैसे दर्शकों, आपको क्या लगता है? क्या कॉरपोरेट जगत में हिंदुओं को टारगेट करने की कोई इंटरनेशनल साजिश चल रही है? क्या विप्रो जैसी कंपनियों पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सोई हुई व्यवस्था जाग उठे और हमारी इस हिंदू बहन को इंसाफ जरूर मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।